देखो बंधु, जब वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना कर दी तो वेदव्यास जी के मन में आया, अरे ये तो परमहंसों की संगीता है, सबसे पहले किसी परमहंस को पिलानी चाहिए। लेकिन परमहंस मिलेगा कौन? तभी अपना सुपुत्र श्री सुखदेव जी की याद आई, जो जन्म लेते वन की ओर चले गए। लेकिन वेदव्यास जी मन में विचार करने लगे, अरे वो तो जन्म लेते ही वन की ओर चला गया था, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आएगा कि नहीं आएगा, कहाँ ढूंढूं मैं उसे। तो वेदव्यास जी के आश्रम में कुछ विद्यार्थी पढ़ते थे, तो उन विद्यार्थियों में से 2 वटुक ब्राह्मणों को बुलाया, अरे इधर आओ। जी गुरुदेव, एक बात बताओ, तुम लकड़ी बीनने प्रातः काल जंगल में जाते हो ना? जी गुरुदेव, तो अब की बार एक काम करना, जैसे ही तुम लकड़ी बीनने जाओ तो ये 2 श्लोक जरूर गुनगुनाना। जी गुरुदेव। तो ऐसा कहकर श्री वेदव्यास जी ने उन बटुक ब्राह्मणों को 2 श्लोक रटा दिए और कहा कि जब भी तुम जंगल में जाओ तो ये 2 श्लोक जरूर गुनगुनाना। और गुरुदेव की आज्ञा पाकर वो वटुक ब्राह्मण जंगल की ओर प्रातः काल लकड़ी बीनने निकल गए। अब वटुक ब्राह्मणों को याद था कि गुरुजी ने कहा था कि 2 श्लोक जरूर गुनगुनाने हैं, तो उनमें से सबसे पहला श्लोक गुनगुनाया, पीडम नटवर वपु कर्णयो विप्रलवांशि कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रादिनुरधरसुदया पूरयन् गोपीवृन्दै बृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद गीत। जैसे ही ये श्लोक गुनगुनाया, सुखदेव जी के नेत्र खुल गए और सुखदेव जी कहने लगे, अरे कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, मुझे इससे मिलना चाहिए। कैसे है ठाकुर जी? वरहा क्रीडम नटवर वपु, मोर पंख धारण किए हुए हैं। नटवर वपु कर्णयोः कर्णिका, एक कान में पुष्प पहनते, दूसरे में नहीं पहनते। तो श्री रामा कहता है, अरे कन्हैया, तेरे या कान में सही ना लगे, या कान में सही लगे, तो या कान में पहन, तो इस कान से उतार कर उस कान में पहन लेते। तो मधुमंगल कहता, अरे कन्हैया, तेरे या कान में सही ना लगे, या कान में सही लगे, तो इस कान से उतार कर इस कान में पहन लेते। तो ऐसे नटखटपन की ठाकुर जी कर रहे हैं। और कर्णयोः कर्णिका विप्रदवाश कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां, वैजयंती की माला धारण की हुई है। वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुदया पूरयन् गोपीवृन्दै, अजरामृत पर वंशी का निनाद करते हुए जा रहे हैं। पूरयन् गोपीवृन्दै वृंदारण्यम सुपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति, सब गोपी ग्वाल उनकी कीर्ति का गान करते हुए वृंदारण्यम यानी कि वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही सुखदेव जी ने सुना, नेत्र खुल गए, अब तो मुझे इससे मिलना ही चाहिए। लेकिन सुखदेव जी मन में विचार करने लगे, अरे जब ये इतना सुंदर है, इतना प्यारा है, तो अभिमानी भी होगा, पता नहीं मुझसे मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा, कहीं मुझसे डर के ना भाग जाए, अरे ये कौन बाबा बैरागी आ गया, पता नहीं अभिमानी भी हो सकता है, मुझे भगा दे। तो सुखदेव जी के भाव बदल कि ये अभिमानी होगा, मुझसे नहीं मिलेगा। तो सुखदेव जी ने दोबारा अपने नेत्र बंद कर लिए और ध्यान में मस्त हो गए। लेकिन उन बटुक ब्राह्मणों ने तब तक दूसरा श्लोक गुनगुना दिया, किया हो बकियम तरका
साथी लेवे भ्रातृचितां ततोऽन्यं गंगा दयालु शरणं। जैसे ही दूसरा श्लोक गुनगुनाया, कैसे ठाकुर जी, सुंदर तो है ही है, प्यारे तो है ही है, लेकिन अहो बकीयम, बकीक नाम है पूतना का, जो पूतना ठाकुर जी को अपने स्तनों में जहर लगाकर दुग्ध पिलाने आई, ठाकुर जी को मारने के लिए आई, लेकिन ठाकुर जी ने उसे कौन सी गति प्रदान करी? बोले जो माँ यशोदा को गति मिलनी चाहिए वो पूतना मौसी को दे दी। बोले पूतना को क्यों दी गति? ठाकुर जी कहते हैं कि भली बुरी जैसी भी थी, लेकिन काम माँ जैसा किया। जिस प्रकार माँ अपने बालकों को दुग्ध पिलाती है, उसी प्रकार इस पूतना मौसी ने मुझे पिलाया। तो कम बा दयालुम शरणम ब्रजे, इसलिए उसको भी ये वाली गति प्रदान करते हैं। ऐसा दयालु कौन होगा? तो बंधुओं एक बात बताओ, जो पूतना भगवान को मारने के लिए आई, जब भगवान ने उसकी गलती नहीं देखी, तो हमसे अनजाने में कोई गलती बन जाए तो क्या ठाकुर जी हमारी गलती पकड़ेंगे? किसने गलती करी है, मैं इससे बात नहीं करूंगा। तो जैसे उस पर कृपा करी, वैसे हम पर भी कृपा करेंगे। तो कम बा दयालुम शरणम प्रजेम, ऐसा दयालु कौन होगा जो गलतियों को भी अनजान कर दे। अब तो सुखदेव जी के नेत्र खुल गए, बोले सुंदर तो है ही, प्यारा तो है ही, लेकिन इतना दयालु कौन मिलेगा? अब तो मुझे इससे मिलना चाहिए। और तुरंत दौड़े दौड़े उन बटुक ब्राह्मणों के पास आए और बोले अरे और श्लोक गुनगुनाओ ना। तो बेचारे बटुक ब्राह्मण बोले कि गुरुदेव जी ने तो हमें कोई श्लोक रटाए थे। सुखदेव जी उदास हो गए, अब नहीं मिल सकता हो। तो बटुक ब्राह्मण कहने लगे आप चिंता मत करो, ऐसे 18,000 श्लोकों की संहिता हमारे गुरुदेव के पास है, यदि आपको चलना है तो चलो। अच्छा बताओ आपके गुरुदेव कौन है, मुझे मिलना है। और जैसे ही गुरुदेव जी के पास वो बटुक ब्राह्मण श्री सुखदेव जी को लाया और जैसे ही अपने पिता को देखा, अरे ये तुम्हारे गुरुदेव है, अरे ये तो मेरे पिताजी है। बंधुओं, पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र होता है, तो सुखदेव जी वंचित कैसे रह सकते हैं? सुखदेव जी ने कहा पिताजी मुझे भी ये श्लोक रटाओ ना। तो वेदव्यास जी कहने लगे अरे तुम चिंता मत करो, तुम मेरी संपत्ति के अधिकारी हो। यदि मैंने श्रीमद् भागवत संहिता का अध्ययन किया है तो तुम भी करोगे। और ऐसा कहकर श्री सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत संहिता का अध्ययन कराया और अध्ययन करते ही परमहंसों की तरह श्री सुखदेव जी निकल पड़े किसी प्यासे को पिलाने के लिए। तभी एक प्यासा गंगा के तट पर मिल गया जिसका नाम था श्री राजा परीक्षित।